राजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर क्यों बुलाया? गंगा दशहरा को पवित्र नदी गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर बुलाया था। आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? गंगा दशहरा 2022 हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी दो रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्रों भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गया। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमान दंग रह गया। उसके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमान को बताया कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तप में लीन हो गया। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया।